नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है अपने पेट की सुन लो जी। तो ये टॉपिक बनाने का क्यों मन हो गया, मैंने कहीं पे सुना था ऐसा कि अपने पेट की सुन लो, क्योंकि हर बार पेट आपकी सुनता है। मतलब कि आपको पकोड़े खाने हैं तो पेट बोलता है चलो ओके हजम कर देंगे। पेट को ऐसा लगा कि चलो पिज्ज़ा खाने हैं तो पेट हजम करके देता है। पेट को लगा कि भाई ढेबरा खाना है तो पेट हजम कर देता है। आपको आपको मन होता है तो पेट सारा का सारा हजम करके देता है। इतना ही नहीं, कभी कभी तो अत्याचार हो जाता है। जब होटल में जाते हैं, कभी शादी में जाते हैं तो अत्याचार हो जाता है कि एक आइटम नहीं लेकिन 20 आइटम हम पेट में डाल देते हैं। मीठी, तीखी, खट्टी, गरम, ठंडी, सभी चीज पेट में डाल देते हैं। पहले तो गर्मा गर्म सूप पी लेते हैं और बाद में ठंडा आइसक्रीम भी दे देते हैं पेट को। पेट के ऊपर इतना अत्याचार हम कर रहे हैं तो अपने पेट की सुन लो जी। तो मतलब हर बार पेट आपकी सुनता है। कभी कभी आप भी पेट की सुन लो। मतलब कि जब भी पेट में अच्छा नहीं फील हो रहा है, डकार आ रही है बार बार, गैस पास हो रहा है बार बार, या तो फिर वॉमिट जैसा हो रहा है, या तो फिर खाने का मन नहीं कर रहा है, या तो भूख नहीं लगती है, या तो जीभ में टेस्ट चला गया है, तो फिर आप अपने पेट की सुनो कि भाई पेट को रेस्ट करने की जरूरत है। 24 घंटे खाना बंद करो, मुंह को लॉकडाउन करो, खाने का त्याग करो और शांति से बैठो। लेकिन आप तो एक सुनने वाले नहीं हो। पेट की अत्याचार चालू रहेगा। सुबह में उठते ही खाना नहीं खाया तो चाय पियो, फिर दूध पियो, या फिर कॉफी पियो, खाखरा खा लो, भाखरी खा लो, रोटली खा लो, थेपला खा लो, पोहे खा लो, कुछ न कुछ पेट में डालो। अभी ये हजम हुआ नहीं हुआ सोचने का ही नहीं। 12 बज गए, रोटी सब्जी दाल चावल खा लो। ये हजम हुआ कि नहीं हुआ, 4 बजे फिर से नाश्ता खा लो। ये हजम हुआ कि नहीं हुआ, शाम को 8 बजे फिर से होटल से मंगवा लो, ऑनलाइन मंगवा लो, या फिर शादी में जाना है तो पेट भर के खा लो। पेट शर्ट के बाहर आके फटने लगता है, लेकिन फिर भी हम तो खाते रहते हैं। हमारी साइज एक्स में से एक्सेल हो गई, ट्रिपल एक्सेल हो गई, डबल एक्सेल हो गई, लेकिन हम तो खाते रहते हैं। तो हर बार पेट आपकी सुनता है, कभी कभी आप भी पेट की सुन लो। मतलब कि जब मुंह में ऐसा होता है कि वॉमिट जैसा होता है, बार बार थूक आता है, मुंह में बार बार गंदी बदबू आती है, तभी पेट में खाना डालना बंद कर दो। कभी कभी ऐसा होता है, अभी शादी की सीजन में तो ऐसा होता है कि बहुत ही नजदीक के रिलेटिव्स वाले के घर पे शादी का फंक्शन होता है, तो 6 टाइम का खाना होता है। पहले दिन जो है वो ग्रह शांति रखेंगे तो उसमें 2 टाइम का खाना। शाम को जो है वो पीठी लगाते हैं तो उसका खाना। दूसरे दिन जो है वो गरबा रखते हैं तो उसका खाना। तीसरे दिन शादी होती है तो उसका खाना। चौथे दिन जो है वो रिसेप्शन रखते हैं तो उसका खाना। तो शादी में जाते हैं हम, ब्याह में जाते हैं हम, होटल में जाते हैं, अनलिमिटेड पैकेज में जाते हैं, 450 रुपए में 101 आइटम। तभी हम पेट का सुनते ही नहीं, बस पेट में गटर की तरह डालते रहते हैं और इसकी वजह से बीमारियां आती है। तो कभी भी चक्कर आते हैं, कभी भी वॉमिटिंग होती है, कभी डायरिया होता है, कभी बुखार आ जाता है, कभी सर्दी जुकाम हो जाती है, तो डॉक्टर के पास नहीं जाना है। बाथरूम में जाओ, रेस्ट करो, एनीमा करो। सुबह 3 बार एनीमा करो, रात को 3 बार एनीमा करो, तो आप स्वस्थ हो जाओगे। पेट जो है वो गटर बन चुका है, तो गटर की सफाई करनी होगी, वो एनीमा से करेंगे। बहुत सारे साधक का कॉल आता है, ऐसा बोलते हैं कि हमने आपकी वीडियो देखी है और हम आपको फोन कर रहे हैं
तो हम जब बोलते हैं कि एनीमा के बारे में पता है तो पूछते हैं कि क्या होता है एनीमा। तो पूरी वर्ल्ड में से सिर्फ 20% इंसान को ही पता है कि एनीमा क्या है। तो एनीमा एक ऐसा पॉट है कि जो खाली डब्बा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी भरना है, कोई दवाई नहीं भरनी है। इसके लिए हॉस्पिटल एडमिट नहीं होना है, बाथरूम में जाके खुद सफाई करनी है। ये जो पाइप है वो मल द्वार में लगा दो, 1.5 लीटर पानी पेट में चला जाएगा, 1.5 लीटर कचरा बाहर आ जाएगा और आपका सर्दी जुकाम ठीक, आपकी बीमारियां ठीक, पेट में बदहजमी थी वो ठीक, कब्ज हो गया था वो ठीक, पेट में गैस हो गया था वो ठीक, बार बार डकार आ रही थी, बदबू आ रही थी वो ठीक, वॉमिट आ रही थी वो ठीक। तो कुछ भी हो जाए तो एनीमा करना है। तो आप सुबह में बाहर खाओ, शाम को बाहर खाओ, रात को बाहर खाओ, लेकिन जब भी घर पे आते हो तो एनीमा लेके एनीमा बाथरूम में कर दो। और अगर आप घर से कहीं दूर गए हो तो हमारे पास ट्रैवलिंग पंप है, वो लेके जाइए। ट्रैवलिंग बैग है तो वो लेके जाइए। कहीं पे जाते हो तो आप सूटकेस में कपड़े भर के जाते हो, थेपले लेके जाते हो, भाखरी लेके जाते हो, तो साथ में एनीमा पॉट भी लेके जाइए। पेट की सफाई कर दो तो बीमारी से दूर हो जाओगे। तो जैसे सीजन चेंज होती है तो आपको तुरंत याद आ जाता है कि चलो बारिश आ गई तो पकोड़े खा ले, भजिया खा ले, समोसा खा ले, दाल बड़े खा ले। वैसे ही सीजन हो जाती है तो हमें ऐसा होता है कि भाई चलो अभी ये सीजन में बाजरी का रोटला खा लेते हैं। ये सीजन चेंज हो गई तो हमें लगता है कि अभी जो ग्रीन पीस होते हैं उसकी कचौड़ी बना के खा ले। तो ये सीजन के वाइज हमें याद आता है कि अभी नेक्स्ट सीजन में ये फूड, ये नहीं, ये सीजन में ये फूड, नेक्स्ट सीजन आएगी तो ये फूड खाएंगे। तो जैसे वो सब हमें याद आता है, वैसे ही हमें पेट की भी सुननी है कि पेट को अभी रेस्ट चाहिए। जैसे दिमाग को रेस्ट चाहिए, जैसे शरीर को रेस्ट चाहिए, वैसे पेट को रेस्ट चाहिए। तो 24 घंटे का निर्जला करना है, पेट को आराम करवाना है। 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं। चाहे 4 फास्टिंग कर लो 24 घंटे का, चाहे 3 कर लो, चाहे 2 कर लो, चाहे 1 कर लो, आपकी मर्जी। लेकिन 24 आवर्स का फास्टिंग करोगे तो पेट में जो है वो जो सड़ गया है, सारा का सारा गंदगी हो गई है, वो बाहर निकलने का टाइम मिलेगा। और यदि आप 24 घंटे का निर्जला नहीं कर सकते तो डेली 8 घंटे का सुबह में अवकाश तत्व का उपयोग कीजिए। अवकाश तत्व मतलब कि खाली पेट सुबह में उठने के बाद 8 घंटे का निर्जला कर दीजिए, तभी रोग जाएंगे। उठते ही 4 ग्लास जूस पी लेते हो तो ऐसे रोग नहीं जाने वाले हैं। ये जूस है, ये फ्रूट्स है, ये वेजिटेबल है, ये हमारा आहार है। लेकिन रोग को दूर करने के लिए तो एक ही उत्तम उपाय है कि फास्टिंग। तो ज्यादा से ज्यादा फास्टिंग करनी है। ये जूस पीना मजे की बात है, फ्रूट खाना मजे की बात है, लेकिन फास्टिंग करोगे तो रोग दूर हो जाएंगे। तो कभी अपने पेट की सुनो कि पेट इतना मोटा हो गया है, पेट जो है वो दर्द कर रहा है, पेट शर्ट के अंदर रह नहीं सकता है, आपकी कमर जो है, आपकी इंच जो है वो इतनी बढ़ गई है, कभी एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, 4 एक्सेल कपड़े लाने पड़ते हैं, आपके घुटने में इतना दर्द होता है, नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है, बैक पेन हो जाता है, L4 L5 में गैप हो जाता है, बैक पेन हो जाता है, सर दर्द होता है, इतने सारे प्रॉब्लम होते हैं, फिर भी खाना बंद नहीं करते हैं, तभी सारी की सारी बीमारियां आती है। तो बीमारियों को दूर करना है तो पेट को खाली रखना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है, तो आपके रोग दूर हो जाएंगे। मैंने चैत्री नवरात्रि का उपवास किया था, जिसमें 9 दिन मैंने सिर्फ और सिर्फ निर्जला किया था।
तो कोई भी रोग नहीं होने के बावजूद भी मैं 9 दिन तक हवा पे रही थी, मतलब कि पानी भी नहीं पिया था। ऐसी तपश्चर्या करनी पड़ती है, तभी हमारा शरीर जो है वो शुद्ध रहता है, हमारा शरीर में से बीमारियां दूर होती है, हमारा शरीर रोग मुक्त होता है। लेकिन हम पेट की सुनते नहीं हैं और हम खाते रहते हैं, सुबह को, दोपहर को, शाम को, रात को, घर का, बाहर का, होटल का, रेस्टोरेंट का, शादी में, ब्याह में, सभी जगह पे अच्छा बन गया तो ज्यादा खा लिया, या फिर ज्यादा बन गया तो हमने ज्यादा खा लिया। ये सारी प्रॉब्लम की वजह से रोग हमारे पेट के अंदर आते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इसके लिए दूध और दूध की प्रोडक्ट का त्याग करो, रॉ फूड का सेवन करो और एनीमा करना चालू कर दो। तो एनीमा अगर आपको चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे आप ऑर्डर कर सकते हो और हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी मंगवा सकते हो। आपको और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे निःशुल्क में आप आके मिल सकते हो। पूरे दिन में अगर 1 ग्लास जूस से 24 घंटे निकल सकते हैं तो उसके लिए 10 ग्लास जूस पीने की भी जरूरत नहीं है। हम बोलते हैं अनलिमिटेड पीना है, लेकिन आपको भी कुछ समझना चाहिए कि पेट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आपको लेना है। हमने कहा कि नारियल पानी पे रहना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 नारियल पानी पी जाइए। 1 ग्लास पानी से भी 24 घंटे निकल सकते हैं। पेट को कम से कम डालिए और आप स्वस्थ हो सकोगे। और हमने एक नया भी वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है मैट्रिमोनियल सेवा, कि जहाँ पे कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी एज का, कोई भी कास्ट का, कोई भी सिटी का हमारा संपर्क कर सकता है और ये फॉर्म फिलअप कर सकता है। लेकिन ये तय करना है कि हमें न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करना है। चाहे 100% फॉलो नहीं करोगे तो चलेगा, 50% फॉलो करोगे तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकोगे। तो आप ये क्राइटेरिया में आओगे और हमारी मैट्रिमोनियल की सेवा का लाभ ले सकोगे। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, आभार, प्रणाम, नमस्कार। और हमें फीडबैक दीजिए कि क्या आप अपने पेट की सुनते हो या आपके पेट की नहीं सुनते हो। ये फीडबैक दोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बाय।